जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल अधिकार, जो कि बीटीसी के द्वितीय सेमेस्टर में है, एक पेपर में है, और बीएड में भी कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया है, और एमएड स्तर पे भी बाल अधिकार एक पेपर में है। और आप सभी को भी इस बाल अधिकार के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट सी टेट में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। नेट में भी जो एजुकेशन से नेट देते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो अगर इस पे बात किया जाए, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर के देश के कह सकते हैं नागरिक बनते हैं, और यही बच्चे आगे चल कर के देश का सुनहरा भविष्य का निर्माण करते हैं, और इन्हीं के कंधों पर देश जो है निर्भर रहता है, क्योंकि आगे चल कर के यही बच्चे देश की प्रगति में योगदान देते हैं, देश के विकास में योगदान देते हैं, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में कहीं ना कहीं सहयोग यही बच्चे ही करते हैं। इसलिए इनकी जो शिक्षा का दशा और दिशा जो होनी चाहिए वो सुनिश्चित होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, तभी हम ये कल्पना कर पाते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम कर पाएंगे। तो इसलिए इनके अधिकारों की बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये महसूस किया जाता है कि बच्चों के अधिकारों पर बात किया जाए और बच्चों को उनके अधिकारों से अधिकार जो हैं उनको अवगत कराया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है, और बच्चों के अधिकारों की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को कर दी थी। ठीक है, इस घोषणा का मुख्य जो उद्देश्य था वो विश्व के सभी बालकों के लिए मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अन्य देश भी ये मानते थे कि राष्ट्र के लिए जो हितकारी होगा, जो हमारे सिद्धांतों पर चलेगा, और जो नियम हमारे राष्ट्र के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिसमें प्रेम, सौहार्द और एक दूसरे की सहयोग की भावना के लिए निर्मित की गई हैं, अगर हम शायद ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ ये बात कह रहा है, अगर ये लागू कर देते हैं तो हमारे राष्ट्र का भी कहीं ना कहीं उन्नति होगा। तो इसलिए हर एक देशों को ये मानना या फिर कह सकते हैं स्वीकार करना ये एक अच्छा लगा। इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की धारा 45 में ये कहा गया कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। ठीक है, सरकार का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी बात कहा गया कि जो 10 वर्ष से पहले के बच्चे हैं उनको संरक्षण देने का भी काम सरकार का होगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि अब उनकी 10 वर्ष से जब पहले के जो बच्चे हैं, कह सकते हैं 1 साल से लेकर के या 0 से लेकर के 10 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका देखभाल का जो उत्तरदायित्व है ये पूरा का पूरा सरकार का होगा। उसमें प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना, माताओं को पोषण आहार की व्यवस्था कराना, बच्चों को उचित आहार की व्यवस्था कराना। इसलिए आप देखे होंगे कि जो माताएं हैं अगर गर्भ में बच्चा है तो उनको पोषण आहार दिए जा रहे हैं जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, और समय समय पर आशा के द्वारा या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के उनकी जांच कराना।
ठीक है। और जब ये बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको भोज्य पदार्थ देना, और जब ये बच्चे 3 से 4 साल तक के हो जाते हैं तो उनको आंगनवाड़ी या फिर प्राथमिक विद्यालयों में पंजीयन कराना, ये सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कोई भी बालक या बालिका हो, उनको क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं करना, ये संविधान, भारतीय संविधान की धारा 45 कहती है। ठीक है, अब भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की तथा इसे 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसको लागू करने से बच्चों को या फिर बालकों को, बालक बालिकाओं को, दोनों को कहते हैं क्योंकि बालक अलग नहीं है, बालक का सेंस यहाँ पर दोनों के लिए है, तो बालक बालिकाओं को इससे बहुत बड़ा लाभ मिला। अब ध्यान रखिएगा कि बाल अधिकारों का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसके बालक को अधिकार, जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस है, उसको अधिकार देने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसको भी जान लेते हैं। तो पहला जो उद्देश्य है कि बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो प्रस्तावित अधिकार हैं, उस अधिकार की जानकारी उनको देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या फिर बच्चों की बात क्या, अभिभावक को भी अगर कहा जाए तो उनको अधिकारों के बारे में उतना जानकारी नहीं है। ठीक है, कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक सरकार निःशुल्क शिक्षा देती है। ठीक है, तो ये बच्चों को अगर पता रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे, अपने अभिभावकों से मांग करेंगे और सरकार से भी उसकी मांग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सहभागिता को बढ़ावा देना। ठीक है, अब हर एक, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देश का हर एक व्यक्ति क्या करे, राष्ट्र के विकास के योगदान में सहभागिता ले। ठीक है, क्योंकि अगर एक वर्ग या कुछ वर्ग ही डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी जो एक बहुत बड़ा समुदाय या हिस्सा है समाज का, जो पीछे होता चला जा रहा है, जो शिक्षित ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि विकसित की श्रेणी में चले जाएं और बहुत सारा ऐसा जो हिस्सा है जनसंख्या का जो कि शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर रहा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश विकसित की श्रेणी में जाएगा? नहीं जा सकता। इसलिए सबकी सहभागिता होनी जरूरी है। तीसरी बात, शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे बालक बालिकाओं को बचपन में ही शोषण किया जाता है। ठीक है, शोषण का मतलब ये है कि उनको जैसे 6 से 14 वर्ष में ही बच्चों को देखेंगे तो कुछ अभिभावक जो होते हैं या जिनके माता पिता मर गए हैं, उन बच्चों को क्या किया जाता है, किसी फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी दुकान पे या ऐसे खतरनाक स्थानों पर उनको कार्य कराए जाते हैं ना, तो जिससे वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको, शोषण को क्या करना है, कम कर रहा है, या सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसको संरक्षण प्रदान करे। दूसरा, श्रम, श्रम की भी बात उसी में हो गई, शोषण हो रहा है, श्रम हो रहा है। व्यापार ना, तो व्यापार में आप देखेंगे कि बालिकाओं का, बालकों का आप देख रहे हैं कि बेचा और जा रहा है, उनको कह सकते हैं देश के बाहर भी भेज दिया जा रहा है कि आपको क्या किया जाएगा, नौकरी दिया जा रहा है, या फिर ऐसा कुछ बहाना लेकर के बच्चियों को भेज दिया जा रहा है, तो व्यापार किया जा रहा है उनका। या फिर उनके आप देखे होंगे कुछ अंगों का भी व्यापार किया जा रहा है, तो उसको भी क्या करना है, सरकार को संरक्षण प्रदान करना है। अच्छा, एक चीज़ और जो दिख रहा है आपको, बाल विवाह। बहुत सारे अभिभावकों को अज्ञानता के कारण आप देखे होंगे कि बालक और बालिकाओं को क्या कर दिया जा रहा है, कम उम्र में ही शादी विवाह हो जा रही है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। अगर कम उम्र में शादी विवाह हो जा रहा है तो बच्चा पैदा करने की भी क्षमता उनकी नहीं है, बहुत कम समय में बीमारी से ग्रसित हो जा रही है, तो उनकी जो कम समय में ही आप देखेंगे मृत्यु हो जा रही है। तो ये किसके द्वारा हो पा रहा है, बाल विवाह के द्वारा हो रहा है। तो उसको भी किया जाए, जो कि सरकार ने तय किया है ना, कि लड़कियों की जो उम्र हो 18 साल
और लड़कों का जो उम्र हो 21 साल। अब इसको भारत सरकार ने क्या किया है, बढ़ा करके अब लड़कियों की उम्र 21 साल कर दिया है और लड़कों की उम्र 25 साल कर दी गई है। तो इसको भी क्या करना है, सरकार की तरफ से संरक्षण प्रदान करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके साथ साथ एक और सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों के जीवन जो है उसको संरक्षण प्रदान करना और उनको जीवन जीने के लिए जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराना, या फिर कह सकते हैं सरकार के द्वारा उसको देना। अच्छा, जीवन जीने के लिए आप देखेंगे कि एक स्वच्छ वातावरण का होना जरूरी है, स्वास्थ्य का अच्छा होना जरूरी है। तो ये सरकार का ही उत्तरदायित्व है जो कि कहीं ना कहीं देता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये बात कही गई है। उसके साथ साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, जिसमें बच्चे अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब उसके लिए आप देखे होंगे कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए समय समय पर टीचरों की नियुक्ति की जाना ना, और पाठ्यक्रम में भी सुधार करना समय सापेक्ष के अनुसार। शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें जोड़ी चली जा रही हैं, क्या क्या करिकुलम होना चाहिए, कैसे शिक्षक होने चाहिए, उसकी भी बात कहीं ना कहीं की जाती है, ठीक। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मनोरंजन की व्यवस्था करना, उसका भी विकास करना, कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बात कहा है, ठीक। तो ये बालकों का अधिकार है कि उनके खेलने कूदने की भी व्यवस्था किया जाए जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप देखे होंगे उस विद्यालय की चारदीवारी की जाती है, वहाँ पर उनको खेलने कूदने की व्यवस्थाएं दी जाती हैं ना। देखे होंगे झूला होगा और बहुत सारे गेम से संबंधित वहाँ पर सामग्रियों को रखा जाता है, दिया जाता है खेलने के लिए। और उसके साथ साथ भय मुक्त वातावरण, ठीक है, क्योंकि विद्यालय जाने से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, टीचर से भी डरते हैं। तो ऐसे वातावरण को भी, जो भय बना हुआ है उसको भी दूर करना, ठीक है। तो ये बातें कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य संघ के द्वारा दिया गया है जो बाल अधिकारों के उद्देश्य को निर्धारित करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों के कल्याण के लिए अगर बात किया जाए तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन महत्वपूर्ण बातों को बाल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है प्यारे बच्चों। अब इस अधिकारों के अलावा भी अगर देखा जाए तो प्रदेश स्तर पे भी शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए उनके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां भी बनी हुई हैं जो शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको मैं कल क्लास लेकर के बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था बाल अधिकार से रिलेटेड जो आप लोगों को बातें बताई गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल जो है वो मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं बाल अधिकार के लिए, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या बातें कही गई हैं अधिकारों के लिए, ठीक है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और भी जानकारी के लिए आप लोग दूसरा क्लास जरूर देखें। धन्यवाद।